ओके, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। तो अभी तक हमने ईयर का एक फंक्शन देख लिया, दैट इज इक्विलिब्रियम। नाउ सेकंड वन इज हियरिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमने इसको थोड़ा सा अनकॉइल कर दिया है कॉक्लिया को, और फिर इसको देखने की कोशिश की है स्ट्रक्चर को। तो इसमें ये जो है दिस इज फेनेस्ट्रा ओवैलिस, ओवल विंडो जो है ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद कॉक्लिया जो है वो अंदर, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बीच में कॉक्लिया का, वो ये बीच में है पार्ट, दिस वन, ठीक है। इसके बाहर ये पेरिलिम्फ भरा हुआ है, दिस इज व्हाट इट इज फिल्ड विद पेरिलिम्फ, फिल्ड विद पेरिलिम्फ। और अंदर क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ, ठीक है। तो क्या हुआ, साउंड वेव यहां से एंटर किए, कलेक्ट किए, फिर कैनाल के थ्रू होते हुए ड्रम पर गए। ये ड्रम पर है टिम्पैनम पर, वहां पर ड्रम ने रेजोनेट किया और इंटेंसिटी बढ़ा दी साउंड वेव की। फिर साउंड वेव ट्रांसफर हुए मेलस पर, फिर इनकस पर, फिर स्टेपिस पर, और फिर स्टेपिस से फिर गए इंटरनल ईयर में। अब इसके आगे की कहानी हमको देखनी है। अभी साउंड वेव जो यहाँ से एंटर किए, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पेरिलिम्फ को मूव किया। अभी पेरिलिम्फ क्या हुआ, हिल गया, ठीक है, ये हिला। पेरिलिम्फ जब हिला तो क्या हुआ, तो ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज रेजोनेंस मेम्ब्रेन, रेजोनेंस मेम्ब्रेन। तो ये पेरिलिम्फ जब हिला तो ये रेजोनेंस मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट हुई। रेजोनेंस मेम्ब्रेन ने वाइब्रेशन को पास किया किसको, एंडोलिम्फ को, ये जो अंदर है। तो रेजोनेंस मेम्ब्रेन ने वाइब्रेशन को पास किया एंडोलिम्फ को, मतलब एंडोलिम्फ ने मूव किया। एंडोलिम्फ ने जब मूव किया तो उससे क्या हुआ, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये मेम्ब्रेन अंदर प्रेजेंट होती है, इसका नाम क्या है, दिस मेम्ब्रेन, ये ब्लू कलर की मैंने बनाई है, दिस मेम्ब्रेन इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ने मूव किया। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ने जब मूव किया तो क्या हुआ, तो यहां पर ये देखिए, ये नीचे जो मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन, यहां पे लिखा हुआ है नाम बेसिलर मेम्ब्रेन। इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर काफी सारी सेल्स प्रेजेंट है, ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इसमें तो इसे हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, इट इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में कौन कौन सी सेल्स आती है, एक आती है हेयर सेल, एक आती है पिलर सेल्स, एक आती है सेल्स ऑफ क्लॉडियस, एक आती है डायटर सेल, ठीक है, और एक आती है हैंसन सेल, हैंसन सेल। तो हेयर सेल, पिलर सेल, सेल्स ऑफ क्लॉडियस, डायटर सेल और हैंसन सेल, तो ये सारी सेल मिलकर क्या बनाती है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहां पर रेस्ट करता है, बेसिलर मेम्ब्रेन पर, दिस इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इसमें से जो हेयर सेल है उनमें से क्या निकल रहा है, उनमें से हेयर स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ये जो बना रखे हैं मैंने, दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो हेयर सेल है सिर्फ उनमें से निकलेंगे, ठीक है। तो जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हिलती है तो वो किससे टकराती है, वो हेयर सेल से टकराती है। तो हेयर सेल मैंने मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये हेयर सेल है, तो यहां से हेयर निकल रहे हैं, तो दीज आर व्हाट, स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया या हेयर टफ्ट, हेयर टफ्ट, ठीक है। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो ऊपर है, जब ये हिलेगी तो ये इससे टच हो जाएगी, टच होगी तो क्या होगा, ये स्टीरियोसीलिया बेंड कर जाएंगे, टच होगी तो बेंड कर जाएंगे, बेंड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, या हम कह सकते हैं एक नर्व इंपल्स जनरेट होगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और ये सारी जो हेयर सेल है, यहां से नीचे हमें पता है यहां पे क्या होता है, यहां से नर्व निकलती है, नर्व से नर्व निकलती है, तो वो नर्व यहां से वैसे लेकर जाएगी और कहां जाएगी, कॉक्लियर नर्व में, ये दिस इज कॉक्लियर नर्व, यहां जाएगी। कॉक्लियर नर्व बाद में से ज्वाइन कर जाएगी तो ऑडिटरी नर्व बन जाएगी, और ये कहां पहुंचेगी, ये पहुंचेगी ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है, सॉरी सेरिब्रम में, सेरेब्रम में पहुंचेगी, ठीक है। तो वहां ये सुना जाएगा कि हमने क्या सुनी है आवाज, वहां पर ब्रेन इसको समझेगा, ओके। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। इसके पार्ट देख लीजिए जरा, ऊपर में जो पार्ट था हमने इसको बनाया, बोला है क्या, स्केला वेस्टिबुलाई। जो नीचे का पार्ट है इसको हमने बोला है क्या, स्केला टिम्पैनी। और ये जो कैनाल है जो जोड़ रही है दोनों को, ये है हेलिकोट्रेमा। हेलिकोट्रेमा क्या है, जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी को जोड़ रही है, ठीक है, दैट इज हेलिकोट्रेमा, ओके।
ये जो ओपनिंग है ये क्या है, फेनेस्ट्रा रोटंडा, फेनेस्ट्रा रोटंडा ये वाली छोटी सी, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, जो लाउड बहुत वॉइस होगी, तो वो यहाँ से कुछ तो यहाँ से यूं आएगी और यूं ही निकल जाएगी और कहाँ पहुंच जाएगी, यूस्ट्रेशन ट्यूब से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। बाकी क्या करेगी, बाकी इस रेजोनेंस मेम्ब्रेन को ये साउंड वेव आएगी तो ये पेरिलिम फिरेगा, पेरिलिम फिरेगा तो रेजोनेंस मेम्ब्रेन हिलेगी, रेजोनेंस मेम्ब्रेन हिलेगी तो एंडोलिम फिरेगा, मूव करेगा, एंडोलिम मूव करेगा तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मूव करेगी, और ये मेम्ब्रेन मूव करेगी तो ये हेयर टफ्ट के को प्रेस करेगी, प्रेस करेगी तो नर्व इंपल्स जनरेट होगी और वो नर्व इंपल्स कॉक्लियर नर्व के थ्रू ऑडिटरी नर्व में मर्ज हो जाएगी और ऑडिटरी नर्व कहाँ पहुंचेगी, ब्रेन में या सेरेब्रम में, वहां पर ये समझा जाएगा कि हमने क्या सुना है, ठीक है। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ये याद रखिएगा कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो होता है वो इन सारी सेल से मिलकर बनता है, यही ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है व्हिच रेस्ट ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट इज लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन में एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बारे में एनसीईआरटी में 3 लाइन में खत्म किया हुआ है, तो हम थोड़ा सा समझते हैं इसको, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, पर बस किस किस पार्ट से उनका लिम्बिक सिस्टम बनता है और उसका फंक्शन क्या है, दैट्स इट, ओके। थोड़ा समझने के लिए डायग्राम बनाया है, ये है, ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉर्पस कोलेसम, ये कॉर्पस कोलेसम है, इसमें से ये फॉर्निक्स आ रहा है, ये सब देख चुके हैं पहले भी, ये फॉर्निक्स है, यहाँ पर मेमोरी बॉडी है, ये ऊपर इसकी ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रही है आपको, ग्रीन कलर वाली, दिस इज व्हाट, दिस इज हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ब्लू कलर पार्ट, ये क्या है ऊपर, सिंगुलेट गायरस, इट इज सिंगुलेट गायरस। यहाँ पर जहां पर ये हिप्पोकैम्पस खत्म हो रहा है, वहां पर यहाँ पर एक बड़ा सा थोड़ा सा एक बॉडी दिखाई देगी, दैट इज एमाइगडाला, इसे हम एमाइगडाला कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक आपको छोटी ब्लैक बॉडी दिखाई दे रही है, दिस इज सेप्टल न्यूक्लियाई, सेप्टल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो किस किस चीज से मिलकर बनता है लिम्बिक सिस्टम, एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, फॉर्निक्स, मेमोरी बॉडी, सेप्टल न्यूक्लियाई एंड सिंगुलेट गायरस, इन सबसे मिलकर बनता है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम में आपको 2 चीजों के फंक्शन बस याद रखने हैं, एक है एमाइगडाला का और एक है हिप्पोकैम्पस का, ओके। एमाइगडाला का फंक्शन क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड सेक्सुअल बिहेवियर, जो हमारा इमोशंस का एक्सप्रेशन होता है और जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है हमारा, वो कंट्रोल होता है या रेगुलेट होता है कहां से, एमाइगडाला से, ओके। सीधे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि ये कहां से कंट्रोल होगा, तो आप क्या बताओगे, लिम्बिक सिस्टम के एमाइगडाला से, ठीक है। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये इसका फंक्शन है, सिंपल सा है, ये याद कर लीजिए। आपको डायग्राम सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए या समझने के लिए है कि चीजें कहां होती हैं, वरना ज्यादा आपको नहीं जानना है, बस इसका फंक्शन आपको याद करना है, ठीक है। दिस इज लिम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ लीगल सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है कि जो हैंड्स और लेग्स होते हैं, वो लिम्स होते हैं, मतलब हमारे लिम्स जो होते हैं वो शेक करना शुरू कर देते हैं, ट्रेमर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो कि डोपामाइन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स, इनका डिस्ट्रक्शन जाएगा तो क्या होगा, डोपामाइन का लेवल कम हो जाएगा ब्रेन में, डोपामाइन का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो स्केलेटल मसल्स पर जो कंट्रोल है वॉलंटरी कंट्रोल है, वो कम हो जाता है। तो लिम्स पे खासकर असर पड़ता है इसका, लिम्स पे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका हमारा वॉलंटरी कंट्रोल कमजोर हो जाता है, तो हमारे हैंड्स और लिम्स लेग्स जो है ऐसे शेक करते हैं, ट्रेमर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है, ये भूलने की बीमारी, अच्छा कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये इट कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग डोपामाइन, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज क्या होता है, इसमें भूलने की बीमारी होती है, ये करीबन 60 से 70 साल एज होती है तब होता है, सबको नहीं होता पर हो सकता है, चांस होते तब होने के। इसमें क्या होता है, इसमें हिप्पोकैम्पस में जो न्यूरॉन्स हैं जो एसिटाइल कोलाइन प्रोड्यूस करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स डिस्ट्रक्शन होता है,
इससे क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज या कम हो जाता है, ठीक है। दिस इज अल्जाइमर्स डिजीज। नेक्स्ट है न्यूराइटिस, मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन इन न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस, मेनिंजोकोकाई करके एक बैक्टीरिया है, उससे होता है। इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब हमें पता है जो प्रोटेक्टिव वॉल्स होती है ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। पोलियोमाइलिटिस में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड में जो एंटीरियर हॉर्न होता है, एंटीरियर हॉर्न, ठीक है, वहां पर जो मोटर न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। तो पोलियो वायरस मतलब पोलियो, जो हम जानते हैं, पोलियो वायरस क्या करता है, पोलियो वायरस स्पाइनल कॉर्ड में एंटीरियर हॉर्न जो होता है उसके मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी को डिस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए जिस तरफ कंट्रोल होता है, जिस तरफ मैसेज जाना होता है, वॉलंटरी कंट्रोल जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए जो वो हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा, जहाँ पर कि वो जो जिसका न्यूरॉन का सेल बॉडी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, वो जहाँ पर जा रहा होगा वो एरिया पैरालाइज हो जाएगा पूरा, ठीक है। पोलियो, इसे पोलियोमाइलिटिस कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, ये इसमें हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशंस मतलब भ्रम, कोई चीज़ है ही नहीं और आपको लग रहा है कि वो चीज़ एक बार है। रस्सी को भी इंसान सांप समझ लेता है, ठीक है, दैट इज हेलुसिनेशंस। तो ये हेलुसिनेशन जो है स्किज़ोफ्रेनिया है, ये किसकी वजह से होता है, इंक्रीज इन डोपामाइन, इंक्रीज इन डोपामाइन, ठीक है, इसकी वजह से ये हो जाता है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं न्यूरल सिस्टम के, इसका क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, स्पेशली पार्किंसन डिजीज और पोलियोमाइलिटिस पता होना चाहिए आपको, और अल्जाइमर पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है।